जब भी हम लोग मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं तो एक मुश्किल आती है। उसी मुश्किल को आज मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। शुरू करने से पहले आपको छोटा-सा एक्सपेरिमेंट कराऊँगा मैं। आँख बंद करके आप बंदर के बारे में मत सोचिए। किसके बारे में? बंदर के बारे में। ना लंगूर के बारे में सोचिए, ना उसकी पूँछ के बारे में, ना ही तो आप ये सोचिए कि कैसे आपका उसने चश्मा छीन लिया था, राम जी की सेना थी, वानर सेना, इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा ठीक है, अब बंदर के बारे में मत सोचिए। कुछ देर के लिए आप खास तौर से बाकी सब थॉट्स आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ आप इसको ट्राई करके देखें बिकॉज़ जब भी कोई कहानी बताता है ऐसा ओशो की फेमस कहानी थी, हम लोग उसको सुन कर के मान लेते हैं कि हाँ, सोचना ही मुश्किल है बट कोशिश नहीं करते क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल आती है मेडिटेशन करने में कि हमारी कोशिशें फेल हो जाती हैं और कोशिशें फेल होने के बावजूद हम अपनी कोशिशें छोड़ते नहीं हैं। कृष्णमूर्ति कहते थे, "यू डोंट नीड टू पुट एफर्ट्स टू ऑब्जर्व।" वो कहा करते थे चॉइसलेस अवेयरनेस, जहाँ पर तुम्हें कुछ चूज नहीं करना। अगर तुम एफर्ट डालोगे तो तुम्हारा सेल्फ मजबूत होगा। तो आपने देखा कितना कारगर होता है जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो नहीं काम आता। लेकिन फिर भी हम छोटे बच्चे की तरह, जैसे बचपन में हम लोग नकली खिलौनों से खेलते थे और सोचते थे कि हम ही डॉक्टर हैं, खुशी होती थी। या गुड्डा गुड़िया से हम लोग शादी शादी खेल लेते, खुश हो लेते थे। वही अभी भी चलता है। ध्यान के नाम पे खुश हो लेते हैं। अरे सर ने कहा है ऑब्जर्व करने को, तो ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। 2 चीज़ें चलती रहती हैं। एक तो गलत प्रैक्टिस चलती रहती है। लेकिन उसके साथ-साथ जितनी देर तक हम अपने आप को इस तरह की प्रैक्टिसेस कराते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, उतना ही हमारा क्या मजबूत होता है? ईगो मजबूत होता है। कि मैं तो स्पिरिचुअल आदमी हूँ ही। हमारा दिमाग कैलकुलेट करता है कि 1997 में मैंने पहली बार ये किताब पढ़ी थी। तब से लेकर के अब तक कितने साल हो गए? 20 साल से मैं एनलाइटनमेंट के रास्ते पर चल रहा हूँ। अब हो ना हो, भगवान मुझे अपने बगल में बिठाएगा ही। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, व्हाई एफर्ट्स फेल। लेकिन आप इसको जानने सुनने के बाद भी एफर्ट छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि एफर्ट डालने पर जब आप ध्यान करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो एफर्ट डालने पर होता क्या है ये नहीं देख पाते आप। एफर्ट तो देख पाते हैं, मतलब आप थॉट्स देख पाते हैं थोड़े बहुत और ये भी देख पाते हैं कि आप हार गए, लेकिन उस प्रोसेस में क्या होता है वो नहीं देख पाते। तो मैं चाहूँगा आप अगली बार जब भी एफर्ट डालें तो देखें इस चीज़ को जो हो रहा है। जो सबसे शॉकिंग चीज़ है जब भी हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, और मुझे लगता है इंटेलिजेंट लोग इसलिए ऑब्जर्वेशन भी नहीं करते। वो बोलते हैं ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। ये ऐसा है जैसे कि एक डॉक्टर जो अभी नया-नया डॉक्टर है, उसको पता नहीं कि दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। एक सीनियर डॉक्टर है जो इलाज-विलाज करता है, ऑपरेशन करता है, तो हम बताते हैं, "हाँ, ये बीमारी में ये वाली दवाई खाओ।" लेकिन हमसे मत लिखवाओ, उनसे लिखवाओ। हम जानते हैं कि क्या दवाई दी जाती है, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि हमने प्रैक्टिस करके देखा है, जब थॉट्स को ऑब्जर्व करो तो क्या होते हैं थॉट्स? और स्ट्रांग हो जाते हैं। ये देखा है आपने कभी? शायद किया ही नहीं हो। जब हम सबसे ज़्यादा देखिए, नॉर्मली तो इस तरह की बातचीत भी नहीं करते हम लोग मेडिटेशन वगैरह की। ये आदमी तभी करता है जब बहुत परेशान होता है। मालूम पड़ा उसका वाइफ़ का या हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है और अब 20 साल हो गए हैं। अब डिवोर्स भी नहीं कर सकते, साथ भी नहीं रह सकते। तो हमको मेडिटेशन के चक्कर में जाते हैं, हो सकता है हमारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तो माइंड को शांत करें। या कोई और ऐसी ढेर सारी नौकरियाँ जा रही हैं आजकल। इतने पैसे हैं कि हम सर्वाइव तो कर लेंगे लेकिन बिज़नेस चालू करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस तरह की बहुत सी दुविधाएँ आती हैं, जब हमको लगता है कि ऑब्ज़र्व करना चाहिए। और जब परेशान होते हैं, उस समय क्या हो रहा है? हमने कल पढ़ा था ना, जब हम परेशान होते हैं उस समय क्या हो रहा है? हुँ? इमेजिनेशन हो रहा है। इमेजिनेशन का मतलब दुनिया जैसी है, उसको हम एक अपने तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि खराब है दुनिया। नौकरी चली गई या डिवोर्स होने वाला है या जो भी चीज़ हो रहा है वो खराब है। ये खाली हम सोच नहीं रहे हैं, मतलब ये खाली हमको थॉट्स नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से कोई थॉट्स आ रहे हैं। ये हम अपने अंदर से थॉट्स निकाल रहे हैं। आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है
कि हमारे अंदर में थॉट्स आते नहीं हैं। हमारा ब्रेन है थॉट्स को प्रोड्यूस करने वाला बीज, सीड। जैसे बीज में से पेड़ निकलता है, हमारा माइंड केवल थॉट्स नहीं प्रोड्यूस करता, वो लाइफ्स प्रोड्यूस करता है, वो कंफ्यूजन्स प्रोड्यूस करता है। और जितना देखने की कोशिश करता है थॉट्स को, कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वो प्रोड्यूस करता है। कोई ऐसा बीज है जो आपको बहुत पसंद है खाना? बीज कौन सा? पंपकिन सीड बड़ा अच्छा लगता है। और कोई बीज? प्रोटीन रिच? खरबूजे का बीज। अरे गरीबों का बीज बताओ, ये तो अमीरों का बीज बता रहे हैं आप। मूंगफली कहाँ खाया है? मतलब मूंगफली कहाँ खाई है आपने? पड़ोस में देखा है, खाया आपने? ठेले पर पड़ा होता है। क्या करता है, कैसे मूंगफली देता है? भून के। हाँ, आपका माइंड एक तरह से मूंगफली का बीज है। मूंगफली का पेड़ बनाता है, उसको क्या करना होगा आपको? भूनना होगा। उसके अंदर के सारी काबिलियत, मूंगफली का बीज भाई बीज है। मूंगफली का पेड़ बनाता है, जंगल बना सकता है। आप भी उतने ही काबिल हैं। आप जब किसी को देखते हैं तो आप पूरा पेड़ बना सकते हैं। सर मैं बता रही हूं ना, मैंने ये नहीं कहा था। ये किसी आदमी, किसी काम का नहीं है आदमी। इस बीज को जो थॉट निकल रहा है, क्या होता होगा जिस समय मूंगफली को आप भूनते हैं, उस समय क्या होता है? उस गर्मी से उस मूंगफली में क्या हो रहा होगा, उसको अभी सोचिएगा। देखिए, जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं तब नहीं, जब कोशिश कर रहे हैं, थॉट अपने आप में कमजोर है, वो आता है चला जाता है, पासिंग होता है। बहुत, आप तो बहुत सी चीजें इम्तिहान के लिए पढ़ते हैं, सब भूल जाते हैं। अगर थॉट को ऐसे छोड़ दिया जाए तो गायब हो जाएगा। जैसे ही आप उस थॉट को, इस आदमी ने मेरे साथ ये क्यों कहा, जब आप उस थॉट को एफर्ट डालते हैं, एफर्ट, थॉट नहीं, एफर्ट डालते हैं, तो क्या होता है? माइंड एक एक सिग्नल देता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज डेंजरस एंड दिस हैज टू बी हैंडल्ड। ये खतरनाक चीज है, ये बहुत जरूरी चीज है। सर ये आदमी मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब इसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। और फिर उसको याद रखता है, 6 महीने बाद हमको याद रहता है तुमने मेरे लिए क्या कहा था। एफर्ट डाला गया है उस थॉट पे। एक आदमी आपके घर के बाहर से जा रहा है, उसको देख के आप एफर्ट डालते हैं, उसको पकड़ कर, तू मुझे घूर रहा था, आपने उसको झापड़ मार दिया या कुछ बोल दिया, अब वो जाकर के जरूर आपके खिलाफ कुछ करेगा। थॉट भी ऐसे ही, एक सिंपल सादा आदमी है जो आपके मन के सामने से गुजर रहा था, उसका काम था, दुनिया चलती ही है थॉट से, लेकिन जैसे एफर्ट डालते हैं आप उस थॉट को जिंदा कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। जब हम एफर्ट डालते हैं, कोशिश करते हैं, तो कोई न्यूट्रल चीज नहीं है, वो है बिलीफ इन एक्शन। मैं जानता हूं सर, मेरी बिलीफ है कि ये गलत है, ये सही है। एक फ्यूचर का प्रेडिक्शन। एफर्ट्स आपके ध्यान को एकदम खराब कर देते हैं, क्योंकि 3 चीजें करता है इंस्टेंटेनियसली। इट कीप्स अटेंशन लॉक्ड। मैंने आपसे कहा था बंदर के बारे में मत सोचो, आप पूरी तरह से बंदर पे फोकस थे, अटेंशन लॉक हो गया। इट गिव्स द थॉट कंटिन्यूटी, लेकिन उसी के साथ साथ जो आपका थॉट था वो अब उसी से रिलेटेड थॉट चलेगा। हम लोग जनोगा में पढ़ते हैं ड्रिफ्ट वॉचिंग। ये सर एक चीज के बारे में सोच नहीं पाते, मल्टीपल थॉट्स आते हैं, लेकिन यहां पर आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, जिस आदमी ने मुझसे झगड़ा किया है उसी के बारे में 6 महीने तक सोच सकता हूं मैं। आपको तो प्रोडक्ट डेवलपर होना चाहिए, आप तो आइंस्टीन होना चाहिए। आपने कोविड का वैक्सीन खोजने के लिए दिमाग लगा रहे हैं। थॉट कंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। ये किताबें लिखने के लिए चाहिए होता है, दवाई खोजने के लिए चाहिए होता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए होता है। जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो आप कर रहे हैं। तीसरा, इट कन्विंसेस द बॉडी इट इज रियल। और जैसे ही आपके दिमाग में आपने एफर्ट डालना शुरू किया, आपका बॉडी बोलता है अरे मेरा बॉडी रिएक्ट कर रहा है, सच्ची बात है, खतरा है, वो आदमी मेरे लिए खतरा है। अब धीमे धीमे आपका हार्ट रेट बदलेगा, आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, आपके मसल्स टाइटन हो जाएंगे। माइंड बोलता है भरी बॉडी जब महसूस कर रही है, उल्टी सी आ रही थी मुझे, आज देखा था आंसू आ रहे थे उस बेचारे को। जब मैंने उस बच्चे को पूछा क्या हुआ, हम बताए सर क्या हुआ, गला भर आया उसका।
तो रियल होगा ही। आपसे बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? इस तरह से हम एक परफेक्ट यूनिवर्स के कैनवस पे एक सूडो रियलिटी बनाते हैं। जो नहीं था उसको बना देते हैं। अब मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज देता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था बंदर के बारे में मत सोचिए। अब मैं कहता हूँ कि बंदर के ही बारे में सोचिए या तो बंदर के थॉट को देखिए। अब 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए बंदर का थॉट है या रामायण के बंदर के थॉट्स हैं, लंगूर का थॉट है, आने दीजिए। मेरे दिमाग में तो बंदर से पहुँच गया मैं गायत्री मंदिर, क्योंकि हम लोग मंदिर में गए थे, वहाँ पर हमने बंदर देखे थे। फिर वहाँ से आ गया गंडोला राइड, हम लोग उस पे पहुँचे थे और गंडोला राइड से हम लोग सीधे पहुँच गए पुष्कर मंदिर में और वेस्टर्न डिवोटीज़ घूम रहे थे। ध्यान देना है, उन थॉट्स के पीछे-पीछे नहीं जाना है, उन थॉट्स को रोकना नहीं है, उन थॉट्स को जज नहीं करना है। अगर सामने वाला बोल चुका है, उसको ये मत बोलिए कि उसने गलत बोला है या सही बोला है। वो एक फैक्ट है ना, वो हुआ है। देखा आपने क्या हुआ? जब आप थॉट के साथ में फाइट नहीं करते हैं, थॉट कमज़ोर हो जाता है। वो आपको ओवरपावर नहीं करता। थॉट्स इसलिए नहीं सर्वाइव करते क्योंकि वो पावरफुल हैं। थॉट्स इसलिए सर्वाइव करते हैं क्योंकि हम उसके ऊपर गधा मजूरी करते रहते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। जो भी झूठ है ना, उसको ज़िंदा रखने के लिए एफर्ट चाहिए। रियलिटी को कोई एफर्ट नहीं चाहिए। हम अपने आईईएस 3 सेंटर्स हैं, उसके ऊपर का सेंटर है जो ध्यान कर पाता है, सेक्शन 2B, वहाँ जाना चाहते हैं। लेकिन जब तक इन तीनों सेंटर्स को हम खूब ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे, आई, ई और एस को, मतलब जितना हम रिएक्शन देंगे, रिएक्शन देने के लिए ई सेंटर चाहिए। जितना हमको जल्दबाजी होगी कि नहीं, नहीं इसका सॉल्यूशन तो मुझे अभी चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उतना ही हमारा ऐसे समझ लीजिए कि ई सेंटर का मसल्स मजबूत होता रहता है, सर्वाइव करता रहता है। जितना हम बातें बोलते हैं, जितना हम उसके बारे में सोचते हैं, उतना ई सेंटर और एस सेंटर मजबूत होता है। लेकिन वहीं पर आप बोलते हो ठीक है, जो उसने बोला सही बोला होगा। आप इंटरफेयर नहीं करते हो। आपके आसपास की दुनिया में जो भी चल रहा है, बोलते हो ठीक है, सही हुआ होगा। वो ज़ेन मॉन्क बोलता है ना, हुआ होगा। सुना है कहानी? वो जो बोलता है कि तुम्हारे पास घोड़ा है, सफ़ेद घोड़ा बड़ा अच्छी चीज़ है। उसने बोला हाँ, अच्छी होगी। फिर घोड़ा भाग गया। लोगों ने बोला खराब हुआ होगा। तो हाँ, खराब ही हुआ होगा। फिर घोड़ा और घोड़े ले आया। लोग बोलते अच्छी चीज़ हुई होगी। उनका हो सकता है। उन घोड़ों से उसके बच्चे का पैर टूट गया। लोगों ने बोला खराब हुआ होगा। बोला शायद यही खराब हुआ होगा। ऐसे करते-करते लंबी कहानी है। अगर आप रियलिटी के साथ में एग्री करते हो, क्योंकि उसमें कुछ तो रियलिटी वो हुआ है आपके सामने। अगर कोई आदमी आपको खराब बोल रहा है, लाइफ आपको एक धक्का दे रही है, कोई डेथ हुई है, कोई जॉब चली गई है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है आपके कॉन्टैक्ट में किसी का, वो सब हुआ है, सच्चाई हुई है, तो वो सच है। आप अपने दिमाग से उसको काट क्यों रहे हो? जस्ट एग्री विथ इट। ये बॉडी का नेचर था इसलिए ऐसा हुआ। आप बोलेंगे नहीं, नहीं बिज़नेस फेल कैसे हो गया? मैंने तो सब कुछ सही किया था। अरे जो हुआ है वो सच है, एग्री विथ इट। जैसे ही आप एग्री करते हो, आप उसके साथ बहस नहीं करते हो, माइंड फ्यूल खत्म हो जाता है माइंड का। उसको और उसको मिलता ही नहीं क्या बात करूँ। ऑब्जर्वेशन कभी भी एफर्ट नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं होता। ऑब्जर्वेशन होता है विथड्रॉल। आप देखते हैं ध्यान से और उसके साथ-साथ आप ये भी देखते हैं कि उस सिचुएशन के लिए मेरे कौन से इमोशंस हैं। जैसे आप फ़िल्में देखते हैं, आप बोलते हैं यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा नहीं आ रहा है मतलब कोई इमोशन नहीं आ रहा है, डर नहीं लग रहा है। यही चीज़ आपको रियल लाइफ़ में देखना है। अगर आ भी रहा है तो आप बोलेंगे हाँ यार, इसमें मेरा इमोशन आ रहा है। कमाल है। बताओ, ये सच्चाई के लिए मेरे इमोशंस आ रहे हैं। इसमें ये वाला विचार आ रहा है। आप जैसे ही अपने रिएक्शंस को देखते हैं, आप असल में कहानी बनाने में विथड्रॉल कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। पता है मुश्किल क्यों है? न सोचना या विचारों को न रोकने की कोशिश करना। आप खाली ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिएक्शंस को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिएक्शंस को देख रहे हैं, तो लगता है कर क्या रहे हैं यार? खाली बैठे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है। उसको देखा कितनी सैलरी है उसकी?
वो आगे बढ़ रहा है, उनका बेटा प्रोग्रेस कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये फीलिंग आती है कुछ कर नहीं रहे हैं, गलत कर रहे होंगे। आपके साथ तकरीबन हर रोज़ वही होता है जो बुद्ध के साथ हुआ था लास्ट में। अगर आप शांत रहते हैं तो माइंड क्या बोलता है? कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कुछ सोचो, कुछ बोलो, क्या समझे हो दुनिया के बारे में बताओ तो सही। आप बोलते हैं कुछ नहीं, तो माइंड बोलता है ऐसे कैसे? कुछ तो समझ में आया होगा तुमको। उसने कल्पना बनाई है और आपके थ्रू वो चाहता है कि बाहर निकालो, लेकिन आप उसको बोलो ठीक है, तुमने जो भी समझा है इसके बारे में अच्छा है, खराब है, ये तो केवल तुम्हारी एक इमेजिनेशन है ना। मुझे क्या पता सच है कि खराब, झूठ है कि सच है, अच्छा है कि बुरा है, मुझे क्या पता। आपने पूछा था कंडीशनिंग है क्या कोई चीज? एक आदमी मिसबिहेव करता है तो उसकी कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग क्या होती है? खराब चीज होती है कि अच्छी चीज होती है? जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें एफर्ट की मात्रा कम कर दीजिए। ऑब्जर्वेशन रखिए पूरा। छोटे बच्चे की मम्मी उसके साथ रहती है, वो खेलता रहता है, मम्मी काम करती रहती है, नज़र रखती है, लेकिन पकड़ कर कंट्रोल नहीं करती। उसको पता है बच्चे के हाथ पैर मजबूत होने हैं, दौड़ना भागना चलना। तो आपका माइंड जो कुछ भी कर रहा है उस पर नज़र रखनी है। अच्छा, इसने इसको विलेन बनाया, इस समय खुश हुआ, इस समय दुखी हुआ। इस पूरे प्रोसेस में आपको दिखता जाएगा मेरा कहाँ कहाँ पर मैंने अपने आप को बांध रखा है, मेरी आइडेंटिटी क्या क्या है। जैसे ही आपका एफर्ट कम होगा, जिसको हम सूडो रियलिटी बोलते हैं। सूडो रियलिटी मतलब आपकी मन की बातें, बकबक जो माइंड करता है, लगता है सच, वो कम हो जाता है। एक मॉन्क था, सीनियर जूनियर मॉन्क उनके पास भागा भागा आया। उसने कहा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। उसने कहा लेकिन जाओ दरवाजे से बाहर, धीमे धीमे आओ। धीमे धीमे आओ मतलब अर्जेंसी कम करो। जो भी तुम सोच रहे हो उसमें स्पीड कम होनी चाहिए। और पता है जब स्पीड कम होती है तो इमेजिनेशन हटता है। जब इमेजिनेशन हटता है तो जो बचता है वो क्या है? क्लैरिटी। और क्लैरिटी ज़्यादातर थॉट्स के फॉर्म में नहीं आता, एहसास के फॉर्म में आता है। अरे ये बेचारा। फिर आपका पूरा एक्शन ही बदल जाता है। फिर आप उसके लिए क्रोध नहीं कर सकते, फिर आप खाली उसके लिए कंपैशन रख सकते हो, फिर आप उसके लिए एम आई कर सकते हो, न्यूट्रल रह सकते हो उसके लिए। देखिए मेडिटेशन बहुत सटल चीज़ है और बहुत शार्प माइंड के लिए है। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही सीख सकते हैं। डीके ब्रेन्स पर हम लोग वही कर रहे हैं। स्पेशली जब बहुत परेशान हैं, उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए कि आप कितना थॉट्स डाल रहे हैं उसमें, उसको सॉल्व करने के लिए। एक सिचुएशन जो हो चुकी है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसको फ्रेश तरीके से हम मिस कर जाते हैं इसलिए। दोस्तों सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज को देखते हैं और किसी और को रेफर करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, नमस्कार।